19 है। यदि एक चर बिंदु P x, y की रेखाओं x + y - 5 = 0 और 3x - 2y + 7 = 0 से लंबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे तो दर्शाएं कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। यानी अनिवार्य रूप से P एक रेखा पर गमन करता है, तो इसका एक समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, यानी समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण हमको ये दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या ज्ञात करेंगे? दूरी। ठीक। अब ये बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, दूरी के लिए। ये चीज ध्यान देना है। अब बहुत आसान है, इन दोनों की दूरी समीकरण से दूरियों का योग कितना है? 10। तो हम यहाँ पास बहुत आसान है, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे। जिसे हमारे पास समीकरण x + y - 5 = 0 है। ठीक। अब देखो, एक चर बिंदु क्या है? x, y। ध्यान देना। अब इस पर हम इस वाले समीकरण से अगर दूरी निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, ये चीज ध्यान देना है। कैसे? देखिए, ये d बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है उसको देखिए। d1 ले लेते हैं। तो d1 में हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल यहाँ पास x + y - 5 रख लेते हैं और नीचे x और y की गुणांक लेते हैं। x गुणांक 1 है, y गुणांक 1, √ 1 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर, ये मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, x और y पर मान क्या हमको दिया है, फिर x y दिया हुआ है, तो ये हमारा एक निकल आया, d1 निकल आया। ठीक है। अब d2 निकालने के लिए हमारे पास देखो समीकरण क्या दिया हुआ, 3x - 2y + 7 = 0। अब देखिए, यहाँ d2 निकालना है हमको। ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है d1 + d2 = 10 दिया हुआ है। ये समीकरण हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ फिर वही करेंगे, फिर इस समीकरण को टोटल यहाँ ऐसे रख देंगे। यहाँ 3x - 2y + 7। अब यहाँ पास बटे में x और y के कोफिशिएंट √ के अंदर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा। और यहाँ मॉडुलस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको अगर मान तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, d2। यहाँ हमारे पास देखो x और y का वैल्यू कर रखाते हैं तो फिर x y दिया हुआ, तो हमारे पास यहाँ 3x - 2y + 7 और अपान देखो 3 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 2 का 4 होता है, तो यहाँ पास जब 9 + 4 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3x - 2y + 7 √ हमारे पास हो जाएगा 13, ऐसे रख लेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पास इसको जब देखेंगे d1 को, तो ये समीकरण हमारा जैसे का तैसा लिखा रहेगा और यहाँ √ 1 और 1 का मतलब √ 2 हो जाएगा। ठीक है ना, √ 2। d1 का मान d2 का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रखेंगे। इसको हम समीकरण 1 के नाम से दे देते हैं। ठीक, इसको इधर लिख लेते हैं। तो देखो d1 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ d2 दिया है, ये आपका 10। d1 की वैल्यू ये लिखा है तो इसको रख दीजिए यहाँ पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक, यहाँ सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है।
तो देखो हमको यहाँ पास लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 5 अपान ये अंडर रूट। देखो दूरी धनात्मक लेते हैं तो इसमें धन और ऋण 2 होता है तो हम धन वाले को ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास 3x d2 वाला ले लिए, देखो माइनस 2y और प्लस 7 बटा में क्या लिखोगे अंडर रूट 13 बराबर हमारा क्या दिया है 10। योग दिया ना था, देखो दूरियों का योग सदैव 10 रहे। तो हमको क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। रेखा पर गमन करेगा समीकरण हमको प्राप्त होगा। तो अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ठीक। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आप 10 रख लेंगे, यहाँ अंडर रूट 2, यहाँ इंटू का सिंबल लगा लीजिए, अंडर रूट 13। अंडर रूट 2 से भाग करते तो अंडर रूट 13 बचता है तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 13 x प्लस अंडर रूट 13 y माइनस 5 अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। 2 से गुणा कराओ, यहाँ थोड़ा इसको स्पेस दे देता हूँ और यहाँ इतना स्पेस कर देते हैं, यहाँ 10 लग देते हैं। तो देखो इससे जब भाग किया दो अंडर रूट 2 बचा, 2 से गुणा कराओगे तो यहाँ 3 रूट 2x, यहाँ माइनस 2 रूट 2, यहाँ y बराबर में 10 लिखा ही है। अब इसको गुणा कर सकते हो, अब इसको मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ नीचे से, इसको कलर चेंज कर दिया। देखो अंडर रूट 13x और अंडर रूट 13y, ठीक, माइनस 5 रूट 13 प्लस 3 रूट 2 x माइनस 2 रूट 2 y। अब देखो 13 दूनाई 26, इससे गुणा करोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 26 और क्या बचा यहाँ 10, ठीक। अब देखो यहाँ हमारे पास x ये है और एक x यहाँ है, ठीक, और ये y से कॉमन ले लेते हैं। अब देखो माइनस 5 रूट 13 इधर ला लेते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इतना है, इतना क्लियर है। अब ये चीज को बहुत ध्यान देना है, इसी पर आपको सारे सलूशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। हाँ दिक्कत तो है, साथ में गुणा ही नहीं हुआ तो इसलिए दिक्कत है। देखिए यहाँ ये भाग किए थे तो यहाँ माइनस ओ प्लस 7 रूट 2, तो यहाँ भी हमको 7 रूट 2 लिखना था, तो लिख लीजिए, ये छूट गया था। देखिए यहाँ प्लस 60 रूट 2 का, ऐसे देखो 13 से भाग करेंगे तो 2 तो बचेगा ना, रूट 2 सब में गुणा कर देंगे तो इस जितने समीकरण है तो इतना हो गया। अब हमारे पास यहाँ ये 10 रूट 26 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पास हमारा जिस रेखा पर गमन करता है उसको देखो, यहाँ 13 रूट में 13x है, यहाँ रूट में 2x कॉमन ले लेंगे, क्या x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पास हम लिखेंगे अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2, यहाँ x बाहर हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्लस यहाँ अंडर रूट 13 माइनस 2 रूट 2, यहाँ y आ गया। अब देखो ये बड़ा बचा और ये बचा, ये प्लस में, तो इन सबको इधर लाओ, तो यहाँ हमारे पास 10 रूट 26 और प्लस 5 रूट
13 माइनस प्लस में था, ये माइनस में आएगा तो 7√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7√2। तो ये चीज हमको ध्यान देना है, यही चीज हमको यहाँ पास पूछ रहा था। ये देखो ये लिखा हुआ है, पी पर अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है, तो उसे सिद्ध करिए। ये यही हमारा है जो पी पर अनिवार्य रूप से गमन करता है। ठीक है ना? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी पर ये रेखा पर या समीकरण पर, इस समीकरण पर, ठीक है, गमन करता है। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार हो गया। ठीक, देख लीजिए किसी प्रकार की यहाँ पास दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, कठिन नहीं था। ठीक, चलिए धन्यवाद। आगे देख, जो ये आपका प्रश्न नंबर 20 है, समांतर रेखाओं आपका दिया है, समांतर रेखाओं का ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पास हमको देखो किस प्रकार का है, ये हम आपको, जिसे ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एक्सिस दिया हुआ है, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, ये आपका एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। ठीक, अब इसको हम अंतःखंड के रूप में करते हैं, 3 से हम भाग करा लेते हैं। ठीक है, या 9 से भाग कर दोगे तो हमको कैसे बनेगा ये देख लीजिए, यहाँ पास कैसे बनेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पास हम भाग करते हैं, मान लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह, यहाँ 9x लिखा हुआ है और यहाँ 6y बराबर 7 ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम अगर अंतःखंड के रूप में करते हैं तो यहाँ x अपान 7 बाई यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ y अपान ये 7 अपान 6। ठीक, इस बराबर में 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार इस वाले समीकरण करोगे तो यहाँ पास x अपान यहाँ 6 बाई 3 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ माइनस में इधर आएगा तो, और ये प्लस है, और यहाँ y बटा यहाँ 6 माइनस 6/2। ठीक है, तो इस तरह और बराबर में 1 आ जाएगा। इसको हमने अंतःखंड के रूप में कर लिया। तो देखो 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, तो वो किस प्रकार होगा, मान लिया यहाँ पास 1 है, यहाँ 2 है, और ये 3 x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर निगेटिव मान लीजिए, यहाँ पास 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। ये हमने एक आपको पॉइंट कर रहे हैं कि x अक्ष पर देखो, यहाँ इसको काटोगे, ये देखिए 2 तिहाई 6, तो माइनस 3 दूना है, सॉरी यहाँ 2 है, और यहाँ 3 ऐसे, तो इसका अक्ष कहाँ बनेगा, यहाँ 2 पर बनेगा, ये कट करेगा इस पर, और यहाँ ये 3 पर कट करता है। ठीक ना, ये x अक्ष पर कट करता है और ये इस पर कट करता है। तो हम अगर इसको मिलाते हैं तो ये इस तरह, यहाँ पास इस तरह ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक, और इसको करते हैं तो यहाँ पास x अक्ष को प्लस पर काट के करेगा, लगभग यहाँ मान लेते हैं यहाँ पॉइंटेड होगा, और ये 1 पर होगा यहाँ ऐसे। इसको करोगे तो कुछ ऐसे, ये आपका ये ऐसे इस प्रकार समांतर लाइन बनेगी। ठीक है ना,
ये देखो हम दिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये समांतर बन गया। अब इसमें समांतर समदूरस्थ यानी इनके बीच का समीकरण बताना है। ठीक, इनके बीच का समीकरण बताना है। तो देखो, ये तो हमने, आप इसे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हम दिखा दिए कैसे समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ पास दोनों में समीकरण में एक जैसा बनाने के लिए क्या कॉमन ले लें, 3। तो हम 3 कॉमन लेते तो यहाँ 3x, यहाँ 3 कॉमन लिए और यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 7/3 बराबर 0। तो 3 तो 0 हो जाएगा। ये अब समांतर रेखा के समीकरण एक ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको हम 1 मान लेते हैं। अब कहोगे सर जी इसको क्या काम से करे थे, हमने अंतःखंड के द्वारा इसको हमने समांतर रेखाओं जो दिखा है उसको बना लिए। अब हमारे पास एक समांतर रेखा समीकरण ये है और एक हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसको हम 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। तो दो को देखो, दोनों के 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y सेम है। ठीक है, तो हम इस समीकरण को क्या मान देंगे, कुछ नाम दे देंगे नया। तो नया समीकरण में क्या देंगे, 3x समांतर रूप में करने के लिए 2y और यहाँ हम लैम्डा कर देते हैं बराबर 0। तो समीकरण हमारा ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ जो 3 प्राप्त हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। ठीक, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पास आगे देखते हैं। देखिए ये बना लिए समांतर रूप में, जब कहेगा तो सिंपल जो आपका एक्स वाई है कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी के स्थान पर हम लैम्डा रख देंगे। ठीक, यहाँ प्लस लगाकर, भले यहाँ माइनस या प्लस हो लेकिन यहाँ प्लस लगाकर लैम्डा लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या प्रक्रिया करना है, देखिए इतना करने के बाद हमको क्या करना होता है, ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है और यहाँ सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण, यहाँ समीकरण 1 और 2 से, तो हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल 0 और यहाँ 3x प्लस 2y यहाँ लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ हमको ये चीज पता हो गया है। अब यहाँ पास इसकी सहायता से हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए तो हमारा यहाँ C निकालने का मेन मकसद इन दोनों में से, तो इसको हम C निकालेंगे C1 रखाकर। तो देखिए इन दोनों में जब घटाएंगे ये ऐसे, तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो बचा क्या, माइनस लैम्डा माइनस 7/3 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 7/3 बराबर 0। तो हम इसको C1 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ हम C1 इसको मान लिए। ठीक, अब इसी प्रकार ये समीकरण समीकरण 2 और 3 से
समीकरण 2 और 3 से जब करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ भी उसी तरह C2 का वैल्यू फाइंड कर लो, C2 की वैल्यू। तो यहाँ भी साइन माइनस माइनस, ये माइनस, देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 6 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो तो ये हमको बचेगा, तो C के प्लेस पर हम इसको रखा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पास क्वेश्चन पर देखो क्या कहा था, समदूरस यानी बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है, दोनों समदूरस हैं, तो दोनों की दूरी हम क्या कर लेते हैं, देखिए क्या, C1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यहाँ मॉडुलस का सिंबल, यहाँ पास C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, ऐसे कर लेंगे। अब ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो जहां ये हमारा समीकरण है, ये हमारा ये ए और ये बी के वैल्यू होता, दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ दूरी C2 की अलग है और C1 की अलग है, ये चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ देखो C1 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये चीज ध्यान देना है। C1 के स्थान पर हमारे पास लिखा है लैम्डा प्लस 7/3 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ ये लगा दीजिए। और यहाँ C2 की वैल्यू लैम्डा माइनस 6 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर यहाँ ये जो मापांक का चिन्ह लगा हुआ है, अगर इसको हटाते हैं तो चाहे इसको हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा और इधर से हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा। तो देखो यहाँ लैम्डा प्लस 7/3 अंडर रूट 13, यहाँ 13 ये, और यहाँ h माइनस लैम्डा माइनस 6 अंडर रूट 13। बोलो इतना क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत नहीं होती है। ये देखो प्लस माइनस का सिंबल यहाँ ऐसे कर दिए, तो अब देखो दोनों तरफ 13 है। अच्छा, ये ध्यान दीजिए ये और ये बराबर में कट गया, तो हम क्या चिन्ह लेंगे, यहाँ पास धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ बोल देंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लो, तो यहाँ पास लैम्डा प्लस 7/3 और यहाँ लैम्डा माइनस 6। तो देखो धनात्मक लेने पर ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा असंभव हो जाएगा जो चीज निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लैम्डा प्लस 7/3 यहाँ माइनस लैम्डा माइनस 6, ये चीज लेने में। ठीक है ना, अब देखिए कैसे होगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 लैम्डा प्लस 7/3 और यहाँ माइनस लैम्डा प्लस 6, तिर्यक गुणा करा दो, लैम्डा प्लस 7 यहाँ माइनस 3 लैम्डा प्लस 18, लैम्डा इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो अचर पद को हम इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये लैम्डा वाला वैल्यू इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक,
देख लीजिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। चलें आगे, देखिए अब यहाँ 18 माइनस 7, तो ये तो 6 लैम्डा हो गया, यहाँ 11 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 11/6। तो ये लैम्डा का मान आ गया। अब लैम्डा का मान यहाँ, ये लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ पास समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण इसी पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, यहाँ 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। अब इसका वैल्यू यहाँ रखा दो, यही हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ये बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं। चलिए कोई ठीक से, ठीक है ना, आपका एकदम क्लियर है, आप अपना इसी मेथड को ध्यान दीजिए, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे पुनः बताएं।